तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है, सालिसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात का फ़ैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर सब को मुतला करेंगे। बक़ाई ने बताया कि सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर दिफाई नहीं बल्कि खुली जारहियत की थी और इस जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाब नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के बाइस खत्म हो चुकी। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए वार पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इंतजामिया का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके। ईरान ने अब भी आबना हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस इसे फाल जंग नहीं मान रहा। Long before I came along, but they are in very bad shape, and they've got nothing, including leadership. I mean, their leaders are gone. Now they have a whole new set. Their first string leaders are gone. Their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string. But we'll see what happens. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है, उनकी क़यादत ख़त्म की जा चुकी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जंगबंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के 90% मिसाइल फैक्ट्रीज़ को तबाह कर दिया और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की तरफ जा रही है। आबना हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों के लालच का मरकज़ रही है। आज खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जाहिरियत के 2 माह बाद अमरीका की अपनी मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का कहना है कि ये साबित हो चुका कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर के आबना हुर्मुज़ के नाम से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ जैसे अहम जोग्राफियाई मकामात के नाम तब्दील करना या गलत अंदाज में पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। ये इक़दाम खित्ते में गैर ज़रूरी कशीदगी को बढ़ा सकता है। इराक़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर आबना हुर्मुज़ को आबना ट्रंप कहा था। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस और लेवी का इंकशाफ। बोल न्यूज़ ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पेट्रोल के 1 लीटर पर अवाम 153 रुपये से ज़ायद टैक्सेस, लेवी और मार्जिन अदा करने पर मजबूर।
फी लीटर पेट्रोल में कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, इनलैंड फ्रीट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा और डीलर कमीशन शामिल है। डीजल पर भी 116 रुपए से ज्यादा टैक्सेस और लेवी आयद हैं। आवाम हर लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 130 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुल्क शहजाद ऐवान ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि एक ट्रेलर के एक चक्कर पर 2 लाख रुपए इजाफी अखराजात हो रहे हैं और महीने में 8 लाख रुपए का बोझ बढ़ गया है। RLNG का कार्गो पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत ने स्पॉट मार्केट से खरीदारी की, जिसकी मंजूरी पाकिस्तान LNG लिमिटेड बोर्ड ने गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। PLL को 3 कार्गोज के लिए बिड्स मौसूल हुई, लेकिन सिर्फ एक कार्गो की बोली मंजूर की गई थी। मंजूर शुदा बोली $18.88 फी MMBTU थी, जबकि दीगर बोलियों को मुस्तरद कर दिया गया था। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का कहना है कि LNG गैस मौसूल होते ही मुल्क में बिजली के लोड मैनेजिंग का खात्मा कर दिया गया। बरवक्त इक़दामात से आवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत ने महंगी बिजली से आवाम को बचाने के लिए तरजीह दी। हालिया दिनों में गैस की कमी ईरान अमरीका जंग के बायस पैदा हुई थी। अटैक किया था पाकिस्तान पे ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको। मार के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शहरियों ने कहा है कि भारत के बुज़दिलाना हमलों को पाक फौज ने सरहदों पर अलर्ट रहते हुए नाकाम बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। अवाम ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और दोबारा जारहत की सूरत में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।